बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ऑनलाइन पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान राना अंसर और आज हम आपको जो खबर देने जा रहे हैं वो खबर है एक डिप्टी कमिश्नर की तैनाती के हवाले से, जो एक ज़िला में आने वाले इलेक्शन को मैनेज करने के लिए की गई है। अगर इस तरह की तैनातियां होंगी तो फिर आने वाले इंतखाबात पर कौन यकीन करेगा। हम आपको बताएंगे कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन मिलकर किस तरह के मुतनाज़ा फ़ैसले कर रहे हैं। ऐसे फ़ैसले कि जिससे उनकी जो बची खुची साख है, क्योंकि पहले ही इल्ज़ाम है पंजाब की निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर कि वो किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और दूसरी सियासी जमात को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, उन्होंने अपने जो अभी तक का उनका अरसा है उसमें डेवलपमेंट और दूसरे सरकारी महकमों में बेहतर कारकर्दगी से अपना अच्छा खासा इमेज बिल्ड कर लिया था। लेकिन अब जब इलेक्शन आ गए हैं तो जो निगरान हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन है, उनका ये इम्तिहान है कि जो इंतखाबात हैं वो मुनसफ़ाना तो शायद ही पाकिस्तान में कभी हो सकें, लेकिन इतने भी गैर मुनसफ़ाना नहीं होने चाहिए कि उनके होने से कबल ही उनके नताइज पर सवालात खड़े हो जाएं। तो ख़बर हम आपको ये देने जा रहे हैं कि गुजरांवाला की एक तहसील है वज़ीराबाद, जिसको पीटीआई की हुकूमत के जो आखिरी अयाम थे उसमें ज़िला का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा भी कुछ दूसरे नए अजला और डिवीज़न्स बनाए गए थे, लेकिन जब पंजाब की निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने पंजाब हुकूमत जो उनकी साबका हुकूमत थी उसके इन फैसलों को कालअदम करार दे दिया गया। नए अजला और डिवीज़न्स को सियासी बुनियाद पर बनाए जाने का इल्ज़ाम लगाकर उस फैसले को ख़त्म कर दिया गया और उन अजला को पहले जैसे मॉडल पर दूसरे अजला के अफसरान को इजाफी चार्ज देकर पहले जैसे मॉडल पर चलाना शुरू कर दिया गया। जो पीटीआई के एक रहनुमा थे वो पंजाब हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ अदालत में भी गए। बहरहाल अदालत में दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ था। पीटीआई के रहनुमा का ये मौक़िफ़ था कि वज़ीराबाद और दूसरे अजला को बरकरार रखा जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत का स्टैंड ये था कि पहले जैसे मॉडल पर ये सारे डिस्ट्रिक्ट चलेंगे। लेकिन अब खबर यह है कि जैसे शुरू में हमने आपको बताया कि वज़ीराबाद में, जिसे अभी तक एक तहसील के तौर पर चलाया जा रहा था, अब इंतखाबात से कबल एक डिप्टी कमिश्नर को लगाया जा रहा है। उमर फ़ारूक साहब हैं ये डिप्टी कमिश्नर, जो गुजरांवाला के ही रहने वाले हैं। ना सिर्फ गुजरांवाला के रहायशी हैं बल्कि उनके वालिद साहब मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला से एमपीए हैं। तो मुस्लिम लीग नून के एमपीए, जिनकी अपनी एक सियासी जमात है, पूरा घराना सियासत कर रहा है। पूरा घराना ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि वज़ीराबाद की सियासत में ज़ाती तौर पर एक धड़े के तौर पर काम कर रहा है। तो ऐसे हालात में मुस्लिम लीग नून के एमपीए के बेटे को वज़ीराबाद में डिप्टी कमिश्नर लगाया जा रहा है। हमारे ज़राए के मुताबिक कि चंद रोज़ कबल पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उस पर एक सियासी जमात की तरफ से दबाव डाला गया। सिफारिश की गई कि उमर फ़ारूक जो मुस्लिम लीग नून के एमपीए के बेटे हैं उनको वज़ीराबाद में डिप्टी कमिश्नर तैनात किया जाए। तो पंजाब की जो हुकूमत है, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, वहाँ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का बल्कि नाराज़गी का इजहार किया गया। लेकिन इसके बावजूद इतना दबाव था कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से समरी बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजी गई, क्योंकि आजकल इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर पंजाब हुकूमत तैनातियां नहीं कर सकती। तो ये समरी इलेक्शन कमीशन चली गई और फिर इलेक्शन कमीशन, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर पंजाब हुकूमत कुछ मुतनाज़ा या गलत फैसले कर रही है तो वो इस बात को यकीनी बनाए कि ऐसे फैसलों को रोक लिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी उस समरी को, उस वो जो इजाज़त मांगी गई थी उसको अप्रूव करके वापस पंजाब हुकूमत को भिजवा दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी रोज़ वज़ीराबाद में उमर फ़ारूक साहब को डिप्टी कमिश्नर तैनात करने का हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा फैसला होगा जो ना सिर्फ वज़ीराबाद बल्कि दूसरे जो इंतखाबात हैं, जो दूसरे अजला में जिस तरह की फ़ैसले होंगे उन सब पर सवालात खड़े कर देगा। और अहम बात यह है कि वज़ीराबाद में इस तैनाती से ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जो मुखालफ सियासी जमातें हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस ज़िला में इलेक्शन लड़ना है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, बल्कि हमें यह भी पता चला है कि मुस्लिम लीग नून के अपने एक एमएनए जो वज़ीराबाद से ही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं
वो भी इस पर नाराज़ हैं। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए अपनी क़यादत को इन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी कर दिया है। तो मेरा ख़्याल है निगरान जो पंजाब की हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन है, उनको ये चाहिए कि अगर वो वाक़ई इंतख़ाबात करवाना चाह रहे हैं तो फिर इस तरह के फ़ैसले जो इंतख़ाबात को उनके होने से कबल ही मुतनाज़ा कर देंगे, उन्हें इस तरह के फ़ैसलों से बाज़ रहना होगा, ताकि लोग उनकी जो बची खुची साख है और उनके जो इंतखाबात हैं वो जैसे भी होंगे, मुनसफ़ाना तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन अगर लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आप थोड़ी बहुत ये सारा अदाकारी करते हैं, पूरा स्टेज सजाया जाता है, निगरान हुकूमत बनती है, तैनातियाँ होती हैं, गैर जानबदारी का तासुर दिया जाता है, तो फिर इसको थोड़ा बहुत बरकरार रहने दें और इस तरह के फ़ैसलों को ना करें।